एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल STR इंग्लिश ट्यूटर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश एंड हाउ टू आस्क टाइम इन इंग्लिश। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू आस्क टाइम इन इंग्लिश, टाइम को इंग्लिश में कैसे पूछे, तो उनके उसके लिए जो है ये क्वेश्चंस है और इन सेंटेंसेस के द्वारा जो है आप किसी को भी जो है इंग्लिश में टाइम पूछ सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ है। व्हाट टाइम इज इट, वुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे वॉच में यानी तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। इस प्रकार से आप किसी से भी इंग्लिश में टाइम पूछ सकते हैं इन सेंटेंसेस के द्वारा, और आपको जो भी सेंटेंसेस इजी लगे उसे आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो बोलना बहुत इजी है कि 1 बजे है, तो इसे तो हम बहुत इजी तरीके से बोल देते हैं कि इट इज़ 1 o'clock। 2 बजे हैं, इट इज़ 2 o'clock। 10 बजे हैं, इट इज़ 10 o'clock। बट आपको ये पता है कि इतने बजकर इतनी मिनट को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे कि 2 बजकर के 10 मिनट को इंग्लिश में क्या कहेंगे। इतने बजे में इतने मिनट की देरी है। जैसे कि 3 बजने में 5 मिनट की देरी है, इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे नहीं पता है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कोई वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि एक तो जो है तरीका कि सभी यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ पीपल्स को ये तरीका पता भी है। जैसे कि 4 बज के 30 मिनट हुई है, तो हम इसी तरीके से बोल देते हैं कि 4:30। बट ये तरीका पुराना हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बोले तो बोले, बट ये जो तरीका है ना बहुत इजी है और बहुत अच्छा लगता है अगर हम किसी से इस तरीके से इंग्लिश में टाइम पूछते हैं। तो जैसे कि इतने बजकर इतने मिनट को हम इंग्लिश में कहेंगे पास्ट। इतने बजने में इतने मिनट की देरी को कहेंगे टू। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। जैसे कि इतने बजकर इतनी मिनट, इसको हम पास्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 बजकर के 55 मिनट हुई है, अब हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको, तो कहेंगे इट इज 55 past 4। ठीक है, क्या कहेंगे, इट इज 55 past 4। 7 बज के 23 मिनट हुई है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो 23 past 7। ठीक है, इतने बजने में इतने मिनट की देरी है, इसके लिए हम टू यूज करते हैं। अब जैसे कि 1 बज के 55 मिनट हुई है और हमें ऐसे बताना है कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है या 5 मिनट की देरी है, तो हम कैसे कहेंगे 5 to 2। ठीक है, 1:55 यानी 2 बजने में 5 मिनट की देरी है। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट की देरी है, 5 मिनट की देरी को पहले लिखना है। 5 अब किस में है, 2 बजने में 5 मिनट की देरी है ना, तो 2 आप बाद में करेंगे। ठीक है, 5 to 2। ठीक है, अब जैसे कि 5:50 यानी 6 बजने में 10 मिनट की देरी है, तो 10 to 6। यहाँ पे मैंने टेबल दी है और इसमें जो जितना भी टाइम बताने का होता है, जितने भी वो सब यहाँ पे दिया है। जैसे कि 12 बजे है, तो इसे हम बहुत इजी तरीके से बोल देते हैं कि इट इज़ 12 o'clock। ठीक है, बट जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना बहुत से लोगों को, वो यहाँ पे रहता है कि 2:15, 2:30, 2:45, 2:05, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो मैं बताऊँ कि 2:15 यानी जब 15 मिनट यानी जैसे कि घंटे से 15 मिनट ऊपर निकल गई है, जैसे कि 2:15 हो गई है, तो उस 15 मिनट को हम कहेंगे क्वार्टर। क्वार्टर टू, और पास्ट का मतलब बजना हो गया ना, क्वार्टर 2। ठीक है, यानी 2:15 को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर 2। 2:30 यानी हाफ, जैसे कि 2:30 को हम हाफ बोलते हैं, तो हाफ। 2:45 क्वार्टर 2। ठीक है, 2:05 हुई है। ठीक है, 2:05, तो आपको 5 पहले रखना है,
अब बजना पास्ट और कितना बज के जो है वो 5 मिनट हुई है, 2 बज के, ठीक है। जैसे कि 12 बजे हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ 12 o'clock, 2:15, तो इट इज़ क्वार्टर टू पास्ट, ठीक है। 2:30, इट इज़ हाफ पास्ट टू, ठीक है। 2:45, तो इट इज़ क्वार्टर टू 3, 2:05, 5 past 2, ठीक है। इस प्रकार से आप इंग्लिश में टाइम बता सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ओ क्लॉक क्यों लिखा होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो भाई ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ। यहाँ पे जो ओ लिखा है उसका मतलब ऑफ होता है, ठीक है। जैसे कि 5 o'clock यानी 5 o'clock, ठीक है। 8 o'clock, 8 o'clock, ठीक है। अब बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता होगा कि एम और पीएम, यदि हमें कोई टाइम पूछे या फिर हम किसी से टाइम पूछे तो क्या हमें पीएम और एम का यूज़ करना चाहिए। तो वैसे तो ये कॉमन चीज़ है, तो अगर नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सबके अंडरस्टैंडिंग रहती है कि क्या टाइम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो एम और पीएम का आप यूज़ ना करें आपकी इच्छा है, बट ये कॉमन चीज़ है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब एम का जो फुल फॉर्म है वो होता है एंटी मेरिडियम, ठीक है। पीएम का मतलब पास्ट मेरिडियम। एम का जो इस्तेमाल है वो कब से कब तक किया जाता है, तो रात 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हम एम बोलते हैं, ठीक है। अब पीएम जो है वो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश एंड हाउ टू आस्क टाइम इन इंग्लिश। तो ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपको टाइम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो सॉल्व हो ही होगी, और आप बहुत इजी तरीके से जो है इंग्लिश में टाइम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा बना था। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर अपना एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग आवर वीडियोस एंड STR English Tutor, सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोस एंड टू लर्न इंग्लिश।